Hello dear students, myself Ayush Sharma, your subject SST, class 3rd, chapter number 2. Today is your topic the earth, our home. ये आपकी इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, पार्ट सेकेंड. आज का चैप्टर है द अर्थ आवर होम, पृथ्वी हमारा घर. आज के हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? द यूनिक प्लैनेट, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. आइए देखते हैं. वी नो दैट द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. हम सभी जानते हैं कि अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन है. इट इज़ अवर नेचुरल होम. ये हमारा प्राकृतिक घर है. द पिक्चर ऑफ द अर्थ शोज़ दैट द अर्थ इज़ स्फेरॉइड. पिक्चर पे आप देख सकते हो अर्थ जो है स्फेरॉइड है, मतलब गोल है. इट इज़ लाइक अ ब्लू बॉल. ये किसकी तरह है? ब्लू बॉल की तरह. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम. ये जो है बॉटम और टॉप से नीचे से ऊपर तक फ्लैट है. ओके. द टॉप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम इज़ कॉल्ड द साउथ पोल. जो अर्थ का हमारा टॉप का हिस्सा होता है वो हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो हमारा बॉटम नीचे का हिस्सा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? साउथ पोल. इट हैज़ अ स्लाइट बजट इन द मिडिल. एन imaginary line which divides earth into two equal parts is called equator. एक imaginary line होती है वो अर्थ को 2 equal parts में डिवाइड करती है, जिसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं. और अर्थ क्या है? हमारा यूनिक प्लैनेट है. ठीक है, अर्थ क्या है? हमारा यूनिक प्लैनेट. द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट एज इट सपोर्ट्स लाइफ. ये अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है, हमें जीवित रखती है. पृथ्वी, इट प्रोवाइड एयर, वाटर एंड सुटेबल वेदर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ये हमें एयर, वाटर और सुटेबल वेदर, कई सारे हमें मौसम प्रोवाइड कराता है. द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स द अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट. ये सभी चीज़ें जो हैं अर्थ को क्या बनाती हैं? स्पेशल बनाती हैं. अब उसके बाद मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में सब समझाया था, क्या? रोटेशन के बारे में और रिवॉल्यूशन के बारे में. रोटेशन देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? अर्थ का जो टॉप का हिस्सा होता है, वो टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा, वो क्या कहलाता है? हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है. और अर्थ का बॉटम का हिस्सा, निचला हिस्सा जो क्या है वो क्या कहलाता है? हमारा साउथ पोल कहलाता है. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन. जब अर्थ जो है घूमती है, और अर्थ कहाँ किस तरफ घूमती है? इसका रोटेशन किस तरफ होता है? वेस्ट टू ईस्ट. रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जब पृथ्वी रोटेट करती है, रोटेशन होता है, तो वो उसका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है. और ये वेस्ट टू ईस्ट 24 आवर्स में अपना कंप्लीट करती है. एक दिन 24 आवर्स का होता है. अब हम पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन की तरफ. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा करना. पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है. पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब पृथ्वी अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो उसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं. द अर्थ टेक्स 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन. अर्थ जो है अपना एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है सूर्य का. जब अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जब पूरा वो उसका एक राउंड पूरा हो जाता है तो वो कितने दिन में पूरा होता है? 365 दिन में, जिसको हम 1 ईयर भी कहते हैं. जिसको हम क्या कहते हैं? 1 ईयर भी कहते हैं. अब हम आज इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? आपके पेज नंबर 13 पे दे रखा है रीड एंड रिफ्लेक्ट में. पर्पल कलर के बॉक्स एरिया में आपको दे रखा है ऊपर रीड एंड रिफ्लेक्ट एरिया में. ठीक है, उसके नीचे है हमारा वोकेबलरी. फिर क्या है? वोकेबलरी. जो हमारे टफ वर्ड्स होते हैं उसकी आपको डेफिनेशन इसमें दे रखी होती है कुछ वर्ड्स में, जिससे आपको समझ में आ जाता है. और रीड एंड रिफ्लेक्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे चैप्टर के. आइए देखते हैं. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ. अर्थ क्या है? एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है.
द अर्थ प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड सुटेबल वेदर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अर्थ जो है क्या प्रोवाइड कराती है? हवा, पानी और सुटेबल वेदर, हमारे रहने योग्य जो हमारा वेदर होता है, मौसम होता है, ये सभी लिविंग थिंग्स जो है हमें प्रोवाइड कराती है अर्थ। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स टू अर्थ इज़ कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास हवा की पूरी लेयर जमी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप लैंड एंड वाटर। ठीक है, सरफेस क्या है? हमारा जो भूमि और हमारा पानी है वो क्या बनाता है? सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जब अर्थ परिक्रमा करती है, घूमती है, तो ये दो टाइप्स होते हैं इसके। इसको क्या कहते हैं? पहला रोटेशन, सेकंड हमारा रिवॉल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी घूमती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तो क्या कहलाता है? दिन और रात होते हैं। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन द कॉजेज डिफरेंट सीजन। और रिवॉल्यूशन, जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है, सन के अराउंड घूमती है, तो क्या होता है? डिफरेंट सीजन्स आते हैं। पूरे साल में कितने कितने सीज़न आते हैं? सर्दी, गर्मी, मानसून, बसंत, ये सीजन्स आते हैं रिवॉल्यूशन के कारण। द अर्थ टेक्स 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अर्थ जो है एक चक्कर अपना सूरज का 365 दिन में कंप्लीट करती है, जिसको मिला के 1 ईयर हो जाता है। 1 ईयर में कंप्लीट करती है। अब वैकेबलरी में हम पढ़ते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या है? द टॉप ऑफ द अर्थ। साउथ पोल द बॉटम ऑफ द अर्थ। क्या? द बॉटम ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ। एक्सिस एन imaginary line passing through the center of the earth from top of bottom. Rotation the movement of the earth on its axis. Revolution the movement of the earth around the sun. Orbit the fixed path of a planet around the sun. ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया रीड एंड रिफ्लेक्ट एंड वोकेबलरी, ये जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो बिल्कुल हाईलाइट होती हैं इस पूरे चैप्टर में। तो ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक बात मैंने फर्स्ट वीडियो में और बताई थी, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट नेम आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड नॉट फ्लैट। अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट मतलब एक महान भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम आर्यभट्ट था, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, गोल है, ना कि फ्लैट। अर्थ क्या है? बॉल की तरह है, ब्लू बॉल की तरह गोल है, ना कि फ्लैट। तो अब मैं वोकेबलरी का आपको एक बार और रिवीजन कराती हूँ। फर्स्ट क्या था हमारा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या होता है? द टॉप ऑफ द अर्थ। जब अर्थ रोटेशन में आती है, रोटेट करती है, तो वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ करती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। जब पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा मतलब टॉप मतलब ऊपर का ऊपरी भाग, जब ऊपरी भाग घूमता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। और साउथ पोल द बॉटम ऑफ द अर्थ। और बॉटम का हिस्सा, पृथ्वी के निचला हिस्सा, जब वो घूमता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा साउथ पोल कहलाता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। हमारे आसपास का जो वातावरण है, हवा जो है, ठंडी हवा या हवा नहीं चल रही, हवा चल रही है, कितनी हवा चल रही है, तो ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, शुद्ध है, अशुद्ध है, ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ। क्या है ये? एयर सराउंडिंग्स मतलब आसपास जो हमारी हवा है, हवा की जो लेयर है पृथ्वी पर, वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। पृथ्वी पर हमारे आसपास का जो पूरा हवा की जो चादर है वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसी तरीके से हमारा एक्सिस, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और ऑर्बिट आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है आज? टेक द राइट आंसर।
इस चैप्टर के क्या हैं, टिक द राइट आंसर हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, MCQs। ये क्या है, हमारे MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा होता है, उसके आंसर्स दे रखे होते हैं, 3 या 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो आपको राइट आंसर इसमें चूज़ करना होता है। तो फर्स्ट है, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द, अभी मैंने जस्ट समझाया आपको, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द, कि हमारे आसपास जो एयर की लेयर होती है, हवा की लेयर होती है अर्थ पर, वो क्या कहलाती है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड रोटेशन, फोर्थ टेम्परेचर। क्या कहलाती है, रिवॉल्यूशन कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है, रोटेशन कहलाती है, या टेम्परेचर कहलाती है, क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर। क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड वाला, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड, एटमॉस्फेयर। फिर है, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है एक रोटेशन, अर्थ जो है एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है। फर्स्ट है 30 आवर्स, सेकेंड 14 आवर्स, थर्ड 24 आवर्स, फोर्थ 10 आवर्स। 30 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे या 10 घंटे। तो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है अपना वन रोटेशन, कितने, 24 आवर्स में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, जिसको मिला के क्या बनता है, एक दिन बनता है 24 घंटे का। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज, क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज। जब अर्थ जो है सन का रिवॉल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है सूरज की अर्थ, तो उसके कारण क्या होता है, सीज़न, नाइट, डे या टेम्परेचर। देखिए नाइट और डे जो होता है वो होता है रोटेशन के कारण, रोटेशन की वजह से हमारा नाइट और डे होता है। और बात करें हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। क्या बचा हमारा, सीज़न बचा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला, सीज़न। ओके, तो ये MCQs आपको करने हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।